क्या मीशो सच में काम करता है या ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताऊंगी बिना कुछ छुपाए, मेरे स्ट्रगल, मेरी मिस्टेक, मेरी फेलियर, सब कुछ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप वो गलतियां ना करो जो मैंने की है। तो हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया और ये मेरा चैनल है जहाँ मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कोई भी ड्रामा नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी मीशो जर्नी के बारे में बताऊंगी, शुरू से लेके आज तक। ये वीडियो उनके लिए जो सोच रहे हैं कि मीशो स्टार्ट करना है और जो अभी कर रहे हैं और उनको स्ट्रगल फील हो रहा है। तो प्लीज पूरी वीडियो देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत काम आएगी आपके लिए। थोड़ा अपने बारे में मैं बता देती हूँ। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ। कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई भी ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेंटोर नहीं था। पर एक चीज मेरे अंदर थी कि मुझे कुछ करना था अपनी मेहनत से, अपने पैशन से, बट कॉन्फिडेंस से बिल्कुल भी नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो मैं क्या सच में कर सकती हूँ। ये सवाल ना मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। काफी कंफ्यूजन में थी। इसके चक्कर में मैंने अपना काफी टाइम बर्बाद किया है। पर एक दिन मैंने सोच लिया कि बस अब और कुछ नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी है, जो भी कुछ है, गलत भी हो तो उससे मैं सीख लूंगी, बट करना जरूर है। इसी टाइम मैंने सोशल मीडिया पे ना बहुत लोग देखे थे जो मीशो पे बता रहे थे कि मीशो पे इतनी देर काम करो और इतना पैसा मिलता है। तो मुझे भी ये लगा था कि पहले ये फेक है, इतना आसान नहीं होता है, जरूर कोई स्कैम होगा। फिर मैंने रिसर्च की, वीडियोस देखे, फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने मीशो पर रीसेलिंग करना स्टार्ट किया। और तब मैं ना, ये सब मेरे दिमाग में जब थॉट आ रहे थे, तब मैं ना जॉब कर रही थी। मैं एज एन अकाउंटेंट थी। तो मैं ये भी सोच रही थी कि पार्ट टाइम में मैं अभी क्या कर सकती हूँ। तो अभी जस्ट मीशो करते करते हुए मुझे ना अभी 2 मंथ हो चुके हैं। तो मैं आपको इसी अकॉर्डिंग बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मीशो में। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया है। सबसे पहले मैं ना मीशो की ऐप डाउनलोड की। अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल था, बस फोन नंबर, नाम और कुछ बेसिक डिटेल थी। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने ओवरवेल्म हो गई थी। इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी कैटेगरी, फैशन, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, सब कुछ था वहाँ पे। पहले 1 घंटा तो बस मैं ये स्क्रॉल करती रह गई कि मैं प्रोडक्ट क्या चूज करूँ। और ये फीलिंग ना बहुत ही नॉर्मल सी है। आप भी अगर फील करो तो ऐसा घबराना मत आप लोग। और फिर बारी आती है प्रोडक्ट चूज करने की। यहाँ मैंने पहले बड़ी गलती की कि जो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली पसंद आया ना, वो ही मैंने सिलेक्ट किए थे। कोई रिसर्च नहीं, कोई डिमांड चेक नहीं की, कोई कुछ भी रिसर्च मैंने नहीं किया था। हमें समझ आया कि प्रोडक्ट चूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। फिर मैं ट्रेंडिंग सेक्शन देखने लगी। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहे थे, जिस पे रिव्यू आ रहे थे, जिनकी रेटिंग अच्छी थी, वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी पॉपुलर है, मतलब लोग उसे चाहते हैं। एक टिप जो मुझे बहुत काम आई, सीजनल प्रोडक्ट पे ध्यान दो। जैसी गर्मी में कॉटन क्लॉथ, सर्दी में वुलन आइटम्स, फेस्टिव के टाइम पर एथनिक वियर। इस हिसाब से प्रोडक्ट चूज करो तो ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं। अब प्रोडक्ट तो चूज हो गए और मैंने सिलेक्ट किया था, क्लोथिंग आइटम थी। और मैंने कैटेगरी भी उसमें निकाल के रखी थी कि मैं क्या बेचूंगी। चलो प्रोडक्ट तो हो गए। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ये मीशो पे सेल करूंगी तो कैसे मैं पैकिंग वगैरह करूंगी, कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या था, ये था। पर मैं ये सोच रही थी जब पहला ऑर्डर आएगा तो कुछ ना कुछ देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। पहला ऑर्डर फिर आया था 4 दिन के बाद। एक सिंपल कुर्ती का ऑर्डर था, सिर्फ एक आइटम। मैं उस दिन इतना खुश थी ना कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि मैंने दुनिया ही जीत ली है, लेकिन साथ में डर भी था कि क्या प्रोडक्ट है वे मैं सही से डिलीवर कर पाऊंगी, क्या था। और जो ना उस टाइम पर डर इसी वजह से लग रहा था कि उसके तुरंत बाद ही मेरे को ना एक दूसरा ऑर्डर आया था जो कि 1 पीस का था, जो मैंने खुद स्टिच करके रखा था।
तो वो स्टॉक ना मेरे पास ऑलरेडी था नहीं वहाँ पे। मैंने सिर्फ अपना वन पीस वो जो स्टिच किया था उसी को ही मैंने मीशो पे ऐसे ही फोटो वगैरह और डिटेल वगैरह भर के रख दिया था। मैंने सोचा ऑर्डर आएंगे तब मैं स्टिच करके बना लूँगी, पर उसके बाद ही वो ऑर्डर आया, तीसरा ऑर्डर वन पीस का, चौथा, पांचवा, ऐसे ही आते रह गए और मुझे ना स्टिचिंग का टाइम कम पड़ रहा था। तो मैंने ना कई लोगों को पूछा जो ऑलरेडी मीशो कर रहे थे उसको कि क्या होता है, कैसे डिस्पैच होता है, क्या करे, ऑर्डर टाइम पे कैसे डिलीवर करे, रिटर्न कैसे कम आए। तो वो जो कर रहे थे ना उस कई लोगों से मैंने पूछा, उससे मैंने नॉलेज लिया और फिर मैंने डिस्पैच किया अपना पहला ऑर्डर। मीशो पे ना अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप सप्लायर के पास से कुछ लेते हो, फिर उसको मीशो पे ऐड करते हो तो उस पे जो पैकेजिंग चार्ज है वो आएगा, फिर अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट, रिटर्न का कॉस्ट सब कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने अपने हिसाब से मेरे ना 50-60 रुपए मार्जिन के रखे थे, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि क्या रखे। और हाँ, पेमेंट का प्रोसेस ना बहुत ही सेफेस्ट है। पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है 7 डेज के ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। ये प्रोसेस बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, कोई स्कैम नहीं है इसमें। अब बात करती हूँ उन मिस्टेक की जो मैंने की और जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो गलती नंबर 1 थी इम्पेशंस। पहले ही महीने में इतना एक्सपेक्ट किया था मैंने कि हज़ारों रुपए आएंगे, जब नहीं हुआ वो तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, सोचने लगी कि क्या ये मैं बंद कर दूँ। और हाँ, उस वक्त ना 1 महीने के बाद में रिटर्न भी इतने आने लगे, 30 से 33% तक मेरे रिटर्न आने लगे थे कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट रियल में कोई भी बिजनेस पहले महीने में बूम नहीं करता है। फिर मैंने दूसरी गलती की, इनकंसिस्टेंसी। कुछ दिन बहुत एक्टिव रही और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी क्योंकि बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करो बट करो ज़रूर। मेरी तीसरी गलती ये थी कि मैंने सब कुछ अकेले करने की ट्राई की क्योंकि मुझे किसी को बताना ही नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, कि मीशो चालू मैंने किया है। क्योंकि मुझे लगता था ना मैं कुछ ना कुछ उसको कुछ लोगों को बताऊंगी तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि ये मत करो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें रिटर्न ज़्यादा। हाँ, उस वक्त लोग भी मुझे उस टाइम पे बोल रहे थे कि ये करने की वजह से ना मीशो पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से लॉस होता है। इसलिए मैंने ना किसी को नहीं बताया था कि मैं ये कर रही हूँ, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको लगता है कि ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं तो उसको तो आपको बताना ही चाहिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपको जो नहीं पसंद है, पता है क्या करना है, उससे आपको ना कुछ मदद तो जरूरी मिलेगी। आज 2 महीने बाद मैं ये ऑनेस्टली बोल सकती हूँ कि मीशो कोई स्कैम नहीं है, बट ये इजी मनी भी नहीं है। ये एक रियल बिजनेस है और जैसे हर बिजनेस में मेहनत लगती है ना, इसमें भी लगती है। अगर आप सोचते हो कि बस आप ऐप डाउनलोड करोगे, आप लिस्टिंग करोगे और ये शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सीरियस हो, पेशेंस हो, सीखने के लिए रेडी हो तो ये जेन्युइनली काम करता है। अभी मेरा जर्नी अभी भी चल रहा है, अभी मैं रोज कुछ नया सीख रही हूँ, बट मैं प्राउड हूँ कि मैंने स्टार्ट किया और मैं कंसिस्टेंस रही हूँ अभी। और हाँ, उस मंथ के मैं नंबर्स अगर देखती थी रिटर्न के तो मुझे बहुत ही लो फील हो जाता था कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने 1-2 लोगों को बताया भी कि ये हो रहा है, बट उसने मैंने आपको आगे भी बताया कि आप बताओ लोगों को जो आपको एक्चुअल में लगता है कि ये लोग हेल्प करेंगे, उससे बात करो। तो मैंने जब उसको बताया ना तब उसने मेरे जो एक्चुअल जो मिस्टेक थी वो बताई कि मैं क्या गलती कर रही थी उसमें, कि मेरी लिस्टिंग किस में सही नहीं थी। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, इस मिस्टेक की वजह से मेरे रिटर्न बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने वो गलती की थी, वो मैंने सुधारी, मैंने सीखा और मेरी जर्नी अभी भी मीशो पे चल ही रही है। और हाँ, मैं अकेली कुछ लेने के लिए, कुछ भी सामान लेने के लिए कभी भी नहीं गई हूँ। और मैंने मीशो के चक्कर में इतने धक्के खाए हैं कि कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था, धूप में मतलब
क्या ही मैं बताऊं कि जो लड़की जो इतनी बार अकेली कहीं भी निकली भी नहीं है, उसने ये चालू करने में इतने धक्के खाए होंगे तो उस पर क्या बीत रही होगी। ख्याल भी आते थे मत शुरू करो, इतना कौन करता है, ज्यादा मेहनत लगेगी, पर मैंने कर दिया। शुरू शुरू में ना कुछ सामान लेना जाते थे ना, तो यहाँ से लिस्ट करके मैं जाती थी कि मुझे ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये चीज़ का ऑर्डर आया, ये चीज़ का ऑर्डर आया। पर वहाँ जाके आने के बाद ना, जब पैकिंग करना बैठती थी ना, तो मैं सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत कुछ तो एक आध चीज़ तो रह ही जाती थी कि मैं भूल गई थी। फिर मैं वापस जाती थी, फिर लेके आती थी, वो भी यहाँ से मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था। फिर 15 किलोमीटर जाओ, फिर मैं आई भूल गई, फिर जाओ फिर आओ। तो तब ना इतना ही अंदर से पता नहीं रोना भी इतना आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। पर अब सिर्फ अब सब कुछ, अब ना सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, और मुझे अब पता भी है कि मैं क्या करना है इसमें। तो अब कुछ इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। और हाँ, आप ये याद रखो कि कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करोगे ना तो प्रॉब्लम तो आएगी ही, बस आप रुको मत, छोड़ो मत उसको। जो भी आपसे हो सके उतनी ट्राई ही करते रहो आप। हाँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। इस चैनल पे आपको मिलेगा मेरी जर्नी के अपडेट्स, फैशंस और डेली लाइफ के अपडेट्स। अगर आप भी ये मीशो पे स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब मत कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। रिमेम्बर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, शुरू में स्टार्ट करो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।